हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आई सेल माई ड्रीम्स का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा देते हैं आप लोग को, ताकि इसको समझने में आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर रिकॉग्नाइज द लेडी हु वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कार एनक्रस्टेड इन द वॉल ऑफ हवाना रिवेरा होटल। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑथर जो है वो कैसे पहचानता है उस औरत को कि वो फ्रो फ्रीडा ही है। ठीक है, तो कैसे वो ऑथर उसको पहचानता है, उस लेडी को जो कि हवाना रिवेरा होटल के वॉल में जिसका कार क्रैश हो गया था। ठीक है, तो कैसे उसको पहचानता है, तो उसका आंसर है द ऑथर कुड रिकॉग्नाइज द लेडी बाय द सरपेंट लाइक रिंग शी हैड पुट इन हर फिंगर एंड एमरल्ड आईज। ठीक है, तो ऑथर कैसे पहचानता है, उसका जो सरपेंट वाला रिंग था, मतलब जो सांप वाला अंगूठी था, ठीक है, जो कि उसके फिंगर में था, जिसको उसने पहना हुआ था, उससे पहचानता है वो उसको। और वो जो सांप था उसका जो आईज था वो एमरल्ड का था, उसका आईज एमरल्ड का था, मतलब पन्ना ग्रीन कलर का जो पत्थर होता है उसका आईज था। फिर सेकंड में है, वाई डिड द ऑथर लीव वियना नेवर टू रिटर्न अगेन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ऑथर है, जो लेखक है, वो वियना छोड़ के क्यों चला जाता है और वापस नहीं आता है। ठीक है, क्यों चला जाता है वो वियना को छोड़ के। तो आप लोग सबको पता है कि जो ऑथर रहता है वो वियना में रहता है, पढ़ाई करता रहता है वहाँ पे। तो क्यों वो अचानक से एक दिन वियना छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर है, इट वॉज बिकॉज फ्रो फ्रीडा टोल्ड हिम टू लीव वियना। ठीक है, क्योंकि उसको फ्रो फ्रीडा बोलती है कि वियना छोड़ के चले जाओ। ठीक है, और फ्रो फ्रीडा ऐसा क्यों बोलती है, क्योंकि सी ड्रीम्ड अबाउट इट एंड टोल्ड द ऑथर दैट ही शुड लीव वियना एट लीस्ट फॉर 5 years। ठीक है, मतलब बोलती है कि वो जो है फ्रो फ्रीडा, उसके बारे में कुछ सपना देखी थी कि उसको वियना छोड़ के चले जाना चाहिए ऑथर को। तो वो जाके ऑथर को बोलती है, लेखक को बोलती है कि तुम वियना छोड़ के चले जाओ और कम से कम 5 साल तक वापस मत आना। ठीक है, तो ऑथर उसका बात मान लेता है और वो वियना छोड़ के चला जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ डिड पाब्लो नेरूदा नो दैट समवन बिहाइंड हिम वॉज लुकिंग एट हिम। ठीक है, तो जो पाब्लो नेरूदा था, जो लेखक का मित्र था, ठीक है, तो उसको कैसे पता चलता है जब वो एक जगह पे लंच कर रहा होता है, तो कैसे उसको पता चलता है कि कोई उसके पीछे बैठा हुआ है और उसको देख रहा है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। इट वॉज बिकॉज इन द होटल एट कारवेलरीज। ठीक है, तो ये होटल का नाम है। फ्रो फ्रीडा वॉज ऑल्सो प्रेजेंट जस्ट 3 tables अवे। तो जहाँ पे वो लोग होटल में खा रहा होता है ना, लंच कर रहा होता है। ठीक है, तो ये होटल का नाम है जहाँ पे वो लोग लंच कर रहा होता है। तो वहाँ पे फ्रो फ्रीडा वॉज ऑल्सो प्रेजेंट 3 tables अवे फ्रॉम पाब्लो नेरूदा। तो फ्रो फ्रीडा भी वहीं पे थी और वो लोग से 3 टेबल दूर बैठी हुई थी, वो भी वहीं पे लंच कर रही थी। ठीक है, तो पाब्लो नेरूदा जब था, तो क्या होता है कि वाइल ईटिंग पाब्लो नेरूदा वाज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग बट वॉचिंग हियर एंड देयर अराउंड द हॉल। ठीक है, तो वो जब पाब्लो नेरूदा जब खाना खा रहा था, तो वो जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा था अपने खाना पे और इधर उधर देख रहा था चारों तरफ, इसीलिए उसको पता चल जाता है कि कोई उसको देख रहा है पीछे से। फिर फोर्थ नंबर पे है, डिड द ऑथर बिलीव इन द प्रोफेटिक एबिलिटी ऑफ फ्रो फ्रीडा। मतलब इसमें पूछ रहा है कि वो जो लेखक था हमारा, मतलब ऑथर, उसको क्या जो फ्रो फ्रीडा का जो भविष्यवाणी करने वाला शक्ति था, ठीक है, उसका जो योग्यता था, तो उस पर भरोसा था क्या। मतलब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्या लेखक जो है फ्रो फ्रीडा का जो भविष्यवाणी वो करती थी उस पर वो भरोसा करता था। ठीक है, तो इसमें आंसर में है कि नो, द ऑथर हैड नो फेथ ऑन हर प्रोफेटिक एबिलिटी। ठीक है, बट ही सो हर एज अ गुड वुमेन हु हेल्प हिम मैनी टाइम्स। ठीक है, तो ऑथर जो है उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था उसके जो प्रोफेटिक एबिलिटी है। ठीक है, मतलब उसको नहीं लगता था कि ऐसा कुछ सच में वो उसका होता है कि वो मतलब किसी का भविष्य बता सकती है। ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। ठीक है, उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था उस पर, बट ही सो हर एज अ गुड वुमेन हु हेल्प हिम मैनी टाइम्स। ठीक है, लेकिन ऑथर जो था उसको वो बहुत बार हेल्प की थी फ्रो फ्रीडा जो है,
ऑथर को बहुत बार हेल्प की थी बहुत, तो इसीलिए जो है वो उसको एक अच्छी महिला समझता था, ठीक है। मतलब उसको लगता था कि ये एक अच्छी महिला है और उसका रिस्पेक्ट करता था वो, ठीक है। बोथ ऑफ देम वेयर बॉर्न कोलंबिया, ठीक है। और ये भी एक रीज़न था कि दोनों एक ही जगह से थे, एक ही कंट्री से थे, कोलंबिया से, तो दोनों में थोड़ा सा स्पेशल बॉन्डिंग हो गया था। एंड ऑथर वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर, ठीक है। और वो जो फ्रो फ्रीडा है उसका मतलब इस टाइप की थी कि थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगती थी, तो इसीलिए ऑथर जो था उससे थोड़ा सा अट्रैक्टेड था, तो इसीलिए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प भी करती थी, तो उसको भले ही भरोसा नहीं था, उसका जो प्रोफेटिक एबिलिटी था उस पर भले ही उसको भरोसा नहीं था, लेकिन क्या था कि वो उसको एक अच्छी महिला मानता था, इसीलिए जब वो उसको बोली कि तुम वियना छोड़ के चले जाओ तो उसका बात मान लिया वो इसी के लिए। अब वो तो हो गया शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग टाइप तो ये 5 नंबर में है, वाई डिड ऑथर थिंक दैट फ्रो फ्रीडाज ड्रीम्स वेर अ स्ट्रैटगम फॉर सर्वाइविंग, ठीक है। तो ऑथर जो था लेखक, ठीक है, उसको ऐसा लगता था कि जो फ्रो फ्रीडा है उसका जो ये सपना देखने वाला, ये जो सब कुछ भविष्यवाणी करती थी, ठीक है, कि हम सपना देखें और सपना के अकॉर्डिंग जो भी भविष्यवाणी करती थी, तो उसको लेखक को ऐसा लगता था कि ये सब जो है जीवन यापन करने के लिए, मतलब अपना रोजी रोटी चलाने के लिए ये सब एक स्ट्रैटगम है, मतलब एकदम छल कपट वाला काम है, ठीक है। तो उसको ऐसा क्यों लगता था, लेखक को ऐसा क्यों लगता था कि ये फ्रो फ्रीडा जो है असली में कुछ भविष्यवाणी नहीं करती है, बल्कि अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये सब नाटक कर रही है, ठीक है। तो इट वाज सो बिकॉज फर्स्ट पॉइंट, ये 5 नंबर का ही ये सारा पॉइंट्स है, इतना सारा पॉइंट्स याद करना पड़ेगा आपको। तो पहला पॉइंट में है फ्रो फ्रीडा हैज़ नो अदर क्वालिफिकेशंस देन टू सेल हर ड्रीम्स, ठीक है। तो फ्रो फ्रीडा जो थी वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ठीक है, उसके पास कुछ और योग्यता नहीं था ताकि वो दूसरे जगह जाके कुछ जॉब कर सके, काम कर सके, ठीक है। तो इसी को अपना मतलब भविष्यवाणी करने को ही अपना इसीलिए वो ऑक्यूपेशन बना ली, ठीक है, प्रोफेशन बना ली इसीलिए। फिर सेकंड में है सी वॉज फ्रॉम अ फैमिली वेयर इट वॉज अ रूटीन इन एवरी मॉर्निंग दैट ईच मेंबर ऑफ फैमिली वुड टेल देयर ड्रीम एट द ब्रेकफास्ट टेबल एंड अ कॉमन कॉन्सेंस वुड प्रिडिक्ट, ठीक है, व्हाट माइट हैपन इन फोर्थ कमिंग डे। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि जो उसका जो फैमिली था, फ्रो फ्रीडा का फैमिली, ये चीज़ हम बता चुके हैं कि उसका फैमिली जो था उसमें एक डेली का मतलब रूटीन था वो लोग का, ठीक है। वो लोग बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस था और वो लोग का डेली का रूटीन था कि वो लोग हर सुबह ब्रेकफास्ट के टेबल पे, मतलब जब नाश्ता करने के लिए एक साथ जमा होते थे सब लोग, तो वो लोग सारा लोग बताते थे कि हम लोग क्या सपना देखे हैं रात में, और उसी के अकॉर्डिंग वो लोग जो है ये चीज़ प्रिडिक्ट करता था, उसी के अनुसार वो लोग भविष्यवाणी करता था कि आगे आने वाले दिन में क्या होने वाला है, ठीक है। तो सारे लोग ड्रीम्स बताते थे, इसी से फ्रो फ्रीडा जो है इसीलिए वो इस प्रोफेशन को चूज़ की, ठीक है, भविष्यवाणी करने वाला। फिर थर्ड में है सी हैड वंस मेड अ ट्रू प्रिडिक्शन अबाउट द कॉज ऑफ डेथ फॉर हर यंगर ब्रदर, ठीक है। और एक बार जो क्या होता है, हम आप लोग को बताए थे कि वो सपना देखती है तो उसके भाई के, छोटा भाई के बारे में, कि उसको मीठा नहीं खाना चाहिए और मीठा खाएगा तो वो मर जाएगा, ठीक है। तो और ऐसा सच में भी हो जाता है कि वो एक बार खा रहा होता है कैंडी, ठीक है, कैरेमल खा रहा होता है, तो उसके चलते वो मर जाता है, उसके गला में फंस जाता है। तो उससे क्या होता है कि दैट इवेंट हैड मेड हर सेल्फ कॉन्फिडेंट इन मैटर ऑफ प्रिडिक्शन। तो उससे उसको खुद पे बहुत भरोसा हो जाता है, मतलब उसके मन में आत्मविश्वास जाग जाता है कि हम जो भी भविष्यवाणी करते हैं वो सच में ऐसा होता है सच में। तो इसीलिए वो अपना प्रोफेशन इसको चूज़ करती है, ठीक है। फिर है लास्ट पॉइंट, हर फैमिली ऑफ 11 मेंबर्स वाज eventually meet to desertion after the death of her father. Since then she was traveling from one country to another. तो क्या होता है कि जैसे उसके घर में आप लोग को पता ही था बहुत सारे मेंबर्स थे, 11 मेंबर्स, भाई बहन थे, 11 भाई बहन थे। तो जैसे ही फ्रो फ्रीडा के पापा, उसके पिताजी का डेथ होता है, ठीक है, तो उसके फैमिली मतलब पूरा एकदम कोई देखने वाला नहीं रहता है, ख्याल रखने वाला नहीं रहता है, ठीक है। और जितना लोग रहते हैं
सब इधर उधर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए फ्रोफ्रिडा घर छोड़ के और चली जाती है, दूसरे कंट्री चले जाती है, और उसके बाद से वो हमेशा इस कंट्री से उस कंट्री ट्रैवल करती रहती है, ठीक है। तो इसीलिए ऑथर को लगता था ये सब रीज़न के चलते कि ये सब जो है फ्रोफ्रिडा को भविष्यवाणी करने का उसमें योग्यता नहीं है, बल्कि ये सब जो है जीवन यापन करने के लिए वो ये सब दिखावा कर रही है, ये सब नाटक करती है, मतलब कि ये सब छल कपट वाला काम है, ठीक है।